अब हम आपको तफसील देंगे। पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, पेंडोरा पेपर्स सामने आ गए हैं। बदनवानी का पेंडोरा बॉक्स खुला और क्या क्या कुछ सामने आया। आईसीआईजे ने पेंडोरा पेपर्स जारी कर दिए। करप्शन की गंगा में किस किस ने हाथ धोए। पेंडोरा पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख लीक्स फाइल्स मंजर आम पर। 117 ममालिक के 600 सहाफियों ने इन पेपर्स को तैयार किया, इसमें अपना हिस्सा डाला। जी हाँ, करप्शन की गंगा में किस किस ने हाथ धोए, बड़े बड़े नाम सामने आना शुरू हो चुके हैं। आईसीआईजे के प्लेटफॉर्म से माली बदनवानियों की सबसे बड़ी तहकीकात का धमाका अब सामने आ चुका है। 117 ममालिक के 600 सहाफियों ने पेंडोरा पेपर्स की तैयारी में हिस्सा लिया। कौन कौन से साबिक और मौजूदा आलमी रहनुमाओं के इसके नाम इसमें शामिल हैं, अब ये तफसीलात सामने आना शुरू हो चुकी हैं। तो इससे पहले आया था पनामा पेपर्स, जिसको सबने कहा था कि ये पनामा पेपर्स नहीं, ये तो है पनामा हंगामा, क्योंकि इसमें सारी दुनिया के ऐसे लोगों की नाम मौजूद हैं। इसकी फहरिस्त में ऐसे ऐसे हुक्मरान मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी कौम से पैसा लूटा और बाहर ऑफशोर कंपनीज में लगाया। लेकिन अब जानना होगा कि किस किस का नाम इसमें आया। इससे पहले पाकिस्तान में भी भौचाल आ चुका है और अब मामला है इस पेंडोरा पेपर्स का, इस पेंडोरा बॉक्स का। तो इसमें किस किस का नाम शामिल है ये जानना जरूरी है। और आपको ये भी याद दिला दें, जब पनामा लीक सामने आई थी इसमें 444 पाकिस्तानियों के नाम थे। उस फहरिस्त में पाकिस्तान ने अब तक क्या क्या कुछ किया, उसमें नाम आया था नवाज शरीफ साहब का। उसमें मुश्किल आई थी फिर शरीफ खानदान पे, क्योंकि सवाल ये था पैसा आपके पास कहां से आया और फिर आपने ऑफशोर कंपनी में कैसे लगाया, वहां से मामला कैसे चला। अब हमने उस सिलसिले में क्या किया था ये सवाल जरूरी है। अब जो नाम सामने आएंगे वो किस किस के नाम है और उन्होंने कैसे कैसे किस किस तरह पाकिस्तान की रकूम को बाहर किया, ये सब कुछ जानना जरूरी होगा। बदनवानी का पेंडोरा बॉक्स खुलने को था और अब ये खुल चुका। 9:30 बजे का वक्त दिया गया था और अब इसी की तफसील सामने आने लगी है। आईसीआईजे का प्लेटफॉर्म कुछ और लीक सामने लेकर आया। पहले पनामा का हंगामा और अब पेंडोरा पेपर्स, और इसके अंदर मौजूद फहरिस्तें 117 ममालिक यानी 100 से जायद ममालिक, 600 सहाफियों की रिसर्च, 600 सहाफियों का तैयार करदा मवाद, 600 सहाफियों की खबरें, और सारे का सारा मामला घूम रहा है किन लोगों की तरफ, उन लोगों की तरफ जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई, उन लोगों की तरफ जो ये साबित नहीं कर सके ये पैसा कहां से लाए, कहां लेकर गए, वो इसको ऑन कर सकते हैं या नहीं। इस सब के ऊपर अब सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल के साथ साथ ये मामला भी अब सर उठा रहा है किरण के इससे पहले जो पाकिस्तानी सियासत पर असरात रहे पनामा लीक्स के, क्या अब फिर से पाकिस्तानी सियासत में कोई भूचाल आने वाला है। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के नाम माजी में भी ऐसे ही लीक्स में सामने आते रहे और अब फिर एक बार जब ये पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है तो कौन कौन सी सियासी शख्सियात हैं जो कि इसके शिकंजे में आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये तफसीलात सामने आ रही हैं। बदनवानी का ये पेंडोरा बॉक्स है जो कि खुल चुका है। आईसीआईजे ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया था जिसमें ये कहा गया था कि क्या सब तैयार हैं। पेंडोरा पेपर्स के नाम से एक लीक्स आ रही हैं और जिसके तसलसल में अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। करप्शन की गंगा में किस किस ने हाथ धोए इसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। आईसीआईजे ने पेंडोरा पेपर्स की तफसीलात जारी कर दी हैं। पेंडोरा पेपर्स में 1 करोड़ 19 लाख लीक फाइल हैं जो कि मंजरेआम पर आई हैं। 117 ममालिक के 600 सहाफियों ने पेंडोरा पेपर्स तैयार किए हैं, इसकी तहकीकात में हिस्सा लिया है और इसके तसलसल में अब मजीद नाम सामने आना शुरू हो चुके हैं। ये पाकिस्तानी सियासत के सिर्फ महवर के गिर्द नहीं घूमते बल्कि ये एक आलमी स्कैंडल है और आलमी सतह पर बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम सामने आ रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि कुछ दुनिया भर की सियासी शख्सियात हैं, कुछ दुनिया भर के बहुत ही अमीर कबीर खानदान है, कुछ बादशाहते हैं, तो ऐसे में ये जहन में रखना होगा कि ये सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, ये सिलसिला यहाँ तक नहीं है। इसमें कुछ फनकारों के नाम भी आते हैं, शोबिज़ सेलिब्रिटीज़ के नाम आते हैं, ऐसे हुक्मरानों के नाम आते हैं कि जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है, जो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, अपना रसूख रखते हैं। तो चलिए हम इसी पेंडोरा बॉक्स की बात करते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये बदनवारी का पेंडोरा है जो खुल गया है। सारी दुनिया के लिए इसमें नाम ही नाम है, सारी दुनिया के लिए इसमें तहलका ही तहलका है और बहुत सारी सियासतों के लिए इसमें कहिए कि जलजला है। करप्शन की गंगा में किस किस ने हाथ धोया उसका नाम इस सब में आया। बहुत सारी लीक्स बहुत कुछ बता गई। आईसीआईजे की मेहनत सामने आ गई। उन्होंने टीजर दिया था कि बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे और अब बहुत सारे नाम भी सामने आ रहे हैं और इसके अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी शामिल हैं। हमें वापस जाना पड़ेगा, पनामा लीक्स की बात करनी पड़ेगी, हमें याद करना पड़ेगा क्या हुआ था उस वक्त के वजीर आजम के साथ।
वजीर आजम बने हुए थे नवाज शरीफ और उनके बारे में काफी कुछ आया था। एक तरफ तो उनके ऑफशोर कंपनीज के बारे में, उनकी जायदाद के बारे में बहुत बात होने लगी, तरह तरह के इल्जाम भी लगने लगे, और दूसरी तरफ पब्लिक, अवाम, उनके सामने बहुत कुछ आने लगा और ये उनके लिए दुगना धचका था। और अब की सिचुएशन, इसको भी सामने रखना पड़ेगा। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि उस वक्त जो पाकिस्तानी शख्सियात थी, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 10 नाम नहीं थे, सैकड़े से ऊपर थी तादाद उन नामों की, 400 से ऊपर थी नाम की तादाद। और अब देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पनामा पेपर्स में तो 450 के करीब लोगों के नाम थे, 450 के करीब पाकिस्तानियों के नाम थे, 444 पाकिस्तानियों के नाम थे, लेकिन इन पेंडोरा पेपर्स में पाकिस्तानियों के नामों की तादाद उससे कहीं ज्यादा होगी, उनके बारे में मालूमात उससे कहीं ज्यादा होगी, जिसमें पाकिस्तानियों का नाम है। 2016 का वो डॉक्यूमेंट जिसे हम पनामा पेपर्स के नाम से जानते हैं, पेंडोरा पेपर्स में ये सब कुछ होगा, बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि ये क्या पनामा का तसलसल है कि जो अब तक चला आ रहा है, और इसके आफ्टर शॉक्स भी हमें देखना होंगे कि उस वक्त की सियासत पर किस तरह से इसका इफेक्ट हुआ था। एक वजीर आजम को घर जाना पड़ा, तहकीकात का आवाज़ हुआ, अदालती कमीशन बना, GIT बनी, जिसके बाद एहतसाब का अमल शुरू हुआ। क्या ये सिलसिला फिर से दोबारा से शुरू होगा? जिन शख्सियात का नाम इस पेंडोरा बॉक्स में सामने आ रहा है, क्या उनके खिलाफ भी GITs बनेगी, अदालती कमीशन बनेगा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज बनेगी, और उसके बाद क्या फिर से तहकीकात का आगाज़ होगा? लेकिन उससे पहले इस खबर की तफसील सामने आना बेहद ज़रूरी है कि किन किन शख्सियात का इसमें नाम शामिल है और उनसे जुड़ी मज़ीद क्या तफसीलात है, और उसके बाद रिएक्शंस क्या आते हैं। आपने देखा किरण, जब ये ICIJ का कल ट्वीट आया तो उसके बाद से पाकिस्तान की सियासत में ये असरात आना शुरू हो गए कि अपोजिशन ने ये कहना शुरू कर दिया कि पेंडोरा बॉक्स खुलने से पहले ही एक ढिंढोरा सा मच रहा है। इस पर लीगी रहनुमाओं ने भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए। एहसन इकबाल ने ये कहा कि वज़ीर आज़म सादिक और अमीन खुद को कहते हैं वो 2 ऑफशोर कंपनीज रखते हैं। ये इल्ज़ामात अपोजिशन की जानिब से लगाए गए, और ये भी कहा गया कि हुकूमत जो उनको तहाइफ मिले हैं आलमी सतह पर, उसकी तफसीलात बताए, वो क्यों छुपाए गए। और जैसे ही अपोजिशन को ये खबर मिली, अपोजिशन के अंदर एक खुशी की लहर कल हमने देखी कि दौड़ गई। अच्छा, दीगर अपोजिशन जमातों का किस्सा तो मुख्तलिफ है, लेकिन PMLN के लिए हमने बहुत सारे जर्नलिस्ट से बात की, बहुत लोगों से बात की, तो उनका तबसरा यही था कि इनके पास में ऐसी मालूमात का आना या इस वक्त इनके इस तरह के बयानात आना, ये कुछ बनती सी बात है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन जमात थी। उस वक्त PTI का एक स्टैंस था कि जो ये कहे कि मैं ये साबित नहीं कर सका हूँ कि ये मैंने कमाया था, ये इसके मीन्स क्या थे, जो मनी ट्रेल ना दे सके उसे मनसब पर नहीं होना चाहिए, आला तरीन मनसब पर नहीं होना चाहिए। ये PTI का स्टैंस था। तो उस वक्त की अपोजिशन जमात थी कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त की अपोजिशन जमात कौन है जी? PMLN है। तो उनकी तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ ही रहे हैं।